सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और अब हम लगातार चलने वाले प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के क्रम की अगली कड़ी पर आ चुके हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आए प्रभु, आप अपने दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले लीजिएगा। न ज्ञान से, न बुद्धि से, न बल से, न समझ से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में हो गई। प्यारे प्रभु, इस समय हर एक श्रोताओं के ऊपर में अपनी दया होने दीजिएगा, जिससे कि हम उस राज्य को जो आगामी दिनों में दिखाई देगा प्रभु, उसके बारे में चिंतन और मनन कर सकें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको अपनी बुद्धि को और तमाम श्रोताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी दया हम पर और साया करने पाए पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। हम आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम अध्ययन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13वां अध्याय, जहां पर हमने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा और उसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिर पर नेंदक के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीता की नाई और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। और अजगर ने अपनी सामर्थ और अधिकार और अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिर पर एक ऐसा घाव लगा देखा, ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर था। और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करते हुए चले। हमने इससे पहले अर्थात 12वें अध्याय में देखा था 13वें पद में कि जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तब उसने स्त्री के बेटे को जो जनी थी सताया। अजगर वही पुराना सांप इब्लिस, जिसने स्वर्ग के नीचे मध्य आकाश में अपना सिंहासन लगा करके अब तक संसार को गिल्टी कॉन्शियस में ले जाने और दोषारोपित मन पैदा करने के लिए उसके द्वारा वह परमेश्वर से मनुष्यों को, सृष्टि को दूर करते हुए अपनी आराधना करने में दबाव। पूजा का मतलब मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, कुक्कू, हल्दी, ऐसा नहीं है। पूजा का मतलब होता है जब कभी कोई व्यक्ति अपने मन को जिस भी बात के लिए समर्पित कर दे और उसके प्रति आदर और सम्मान के भाव से ओतप्रोत हो जाए और वह अपना मनोबल उसको दे दे, तो वह उसकी पूजा करने लगता है। पूजा का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं के द्वारा कोई अर्चना करना नहीं होता है, परंतु भावनात्मक समर्पण। जब कभी हम जिस बात को मानने के लिए समर्पित हो जाते हैं, वह मन का समर्पण पूजा कहलाता है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो जिस बात का गुलाम बन जाता है वह उसकी आराधना करता है। कुछ इसी तरीके से हम पशु के प्रति अर्थात पशु एबॉमिनेशन अर्थात अंधकार की वह सत्ता जो कहीं ना कहीं आकाश से गिराई गई है। और हमने इससे पहले वाले एपिसोड में उस किताब को जो पिता के हाथ में थी, पुत्र ने अर्थात मेमने ने लिया और उसमें पहली मोहर खोली जिसमें श्वेत घोड़ा देखा गया और उसके ऊपर एक सवार और उस सवार को मुकुट दिया गया और वो हाथ में धनुष लिए हुए था। और इससे पहले आपने ये भी देख लिया था कि वो
अभिषिक्त 7 सप्ताहों के लिए वाचा बांधेगा, परंतु ठीक बीच से ही वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, जो डैनियल की किताब में आपने देखा था। ऐसे समय में श्वेत घोड़े और उसके ऊपर सवार एक 3.5 साल के एक ऐसे शासन की कल्पना है। कल्पना इन द सेंस योजना है, जिसमें श्वेत अर्थात शांति और संधि का संदेश होगा, जहां पर कोई बुराई नहीं होगी। ये श्वेत घोड़ा अपने आप में एक शासन और एक शासक की ओर इशारा कर रहा है। अब ये जो शासक है, प्रारंभ में वो एक ऐसे शासन और शासक का प्रतीक है जो 3.5 साल के लिए होगा। प्रारंभ के 3.5 साल। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण 7 साल जो है वो उसी लाल अजगर के नियंत्रण में रहेगा, परंतु उसकी ओर से प्रथम 3.5 साल के काल इसलिए दिए जाएंगे जिससे कि वो संसार के हर मनुष्यों के ऊपर अपना प्रभाव दे करके अपने पीछे चलने की प्रेरणा दे। वह है सुविधादायक 3.5 साल का काल होगा, जहां 10 सींग और 7 सिर अर्थात धरती को 10 रीजन्स में विभागों में विभाजित करके हर रीजन से, कॉन्टिनेंट से एक एक प्रतिनिधि राजा या शासक के रूप में चुना जाए, एंड देन वो 7 गवर्निंग बॉडी को डिसाइड करे, जिसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या एकल सरकार कहते हैं। और इस एकल सरकार के लिए जो भी मनुष्य निर्धारित किए जाएंगे वो गुप्त संस्था अर्थात इल्यूमिनाटी के द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिससे कि संपूर्ण धरती की राजनीति को एक व्यक्ति के हाथ में कर दिया जाए। यह घटना 7 साल के महाक्लेश काल में प्रारंभ से ही शुरू हो जाएगी, परंतु आज की तारीख में जब यीशु और कलीसिया, यीशु का आगमन अभी हुआ नहीं है, कलीसिया और पवित्र आत्मा धरती पर है, उसके आयाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सारे संसार को एक सूत्र में पिरोना कोई एक दिन की बात नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी पिछले कई वर्षों से होती चली जा रही है, परंतु अब उसके लक्षण साफ साफ दिखाई देते चले जा रहे हैं कि संपूर्ण धरती का ख्याल अब एक विश्वव्यापी एकल सरकार को बनाने का औचित्य जो है सब सरकारों और सारे देशों के सामने आता चला जा रहा है, और समस्त दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ अपनी सहमति और अपना बहुमत देते चले जा रहे हैं, जो एक डेंजर और बड़ा खतरनाक संदेश और प्रमाण है। आपको जानकारी मिले 3.5 साल अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के तुरंत बाद ये संपूर्ण धरती, जिसमें 4 महत्वपूर्ण चीज होंगी। नंबर 1, संपूर्ण धरती का पैसा एक ही सूत्र पर पिरो दिया जाएगा। नंबर 2, संपूर्ण धरती के धर्मों को एक धर्म बना दिया जाएगा। नंबर 3, संपूर्ण धरती की राजनीति इकट्ठी होकर के सिमट जाएगी और धरती की संपूर्ण ताकत, शक्ति, पावर, चाहे वह मिसाइल पावर हो, चाहे वह कोई भी पावर हो, इन चारों को इकट्ठा कर दिया जाएगा और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज सोने का भाव धरती के हर कोने पर एक सा रहता है, हर दिन बदलता है। अब धीरे धीरे यूएन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी देश अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अब इसके बाद में पावर में अभी विभाजन है। बाइबल हमें बताती है जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, पवित्र आत्मा उठाया जाएगा,
वैसे ही जो तैयारियां एडवांस में होती चली जा रही हैं, जो डीएक्टिवेटेड पोजीशन में हैं, वह अचानक एक्टिवेट हो जाएंगी। और अचानक एक शासक, जब संपूर्ण धरती के अंदर अफरा तफरी होगी, इतने करोड़ों लोग गायब हो गए, कोई कहेगा तस्तरी ले गए, कोई कहेगा मंगल ग्रह के लोग ले गए, कोई कहेगा एलियंस उठा ले गए, कोई कहते हैं कुछ इस तरीके की अलग अलग भावनाओं के बीच में जब संपूर्ण धरती पर त्रासदी होगी, घबराहट होगी, विनाश की तुरियां बजाई जाएंगी, ऐसे समय में ये एकल सरकार श्वेत घोड़े पर बैठकर सफेद वस्त्र पहने उस पुरुष की तरह, जो एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण धरती की राजनीति सिमट करके आ जाएगी, वह 3.5 साल के लिए शांति का संदेश बनकर के इस धरती पर शासन करेगा, जिससे कि लोग उस घबराहट से, उस बेचैनी से, उस विपरीत परिस्थिति से आजाद हो जाएंगे और इस एक व्यक्ति के ऊपर आस्था रखना शुरू कर देंगे। जी हां, ऐसे समय में 3.5 साल के काल आसानी से गुजर जाएंगे, 42 महीने के। परंतु ठीक इसी बीच जब 3.5 साल का काल समाप्त हो जाएगा, यही पुराना अजगर जो जमीन पर पटक दिया गया है, वह एक दूसरे व्यक्ति को इस संसार में खड़ा करेगा, उसी अधिकार में जिस अधिकार में पहले 3.5 साल के शासक को शासन करने के लिए मौका दिया गया था। उसके स्थान पर जो एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जैसे यीशु के आगमन के पहले तैयारी का काम करता है, मन फिराव का बपतिस्मा देता है, इसी तरीके से प्रथम 3.5 साल के काल है कुछ ऐसे होंगे कि ओरिजिनल ख्रिस्त विरोधी को, उस पशु को प्रकट होने के पहले संसार में कहीं ना कहीं आयाम बनाने या भूमिका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जब संपूर्ण धरती सिमट करके एक व्यक्ति के निर्देश पर चलना शुरू हो जाएगी, तब अचानक वो पशु जो समुद्र में से निकला, उसका दूसरा रूप, जहां दानियल की किताब में लिखा हुआ है, यदि मैं दानियल की किताब को निकाल के आपके लिए पढ़ दूं तो वहां हमें बाइबल इस प्रकार से कहेगी, क्योंकि इन सब बातों का एविडेंस होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लिखा है कि 9वां अध्याय और उसका 27 पद, और वह प्रधान जो आकाश गंगा में है 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह अर्थात 3.5 साल के बीतने पर मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और देन फिर कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। ये जो कंगूरे पर अर्थात सर्वोपरि स्थान पर जहां प्रभुता की जाती है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। अब ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु और कोई नहीं है, ठीक 3.5 साल के आखिरी वाले, जिसको महाक्लेश काल कहते हैं, इसी 10 सींग और 7 सिर वाली विश्वव्यापी राजनीति के ऊपर एक व्यक्ति को निर्धारित किया जाएगा। और बाइबल हमें बताती है और फिर मैंने उस पशु को देखा जो चीते की नाई था, पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था, और अजगर ने अपनी सामर्थ, नंबर 1, और सिंहासन, शासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया। अब जरा देखें, मैंने उसके सिर पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा जो मारने पर था। अब ये उसके सिर पर घाव कहां से आया था? आपको मालूम हो गई, उसके सिर पर जो घाव था वह पिंतकोस के दिन लगा था, जब पवित्र आत्मा इस धरती पर भेजा गया, और पवित्र आत्मा ने उन तमाम विश्वास करने वाले धर्मी लोगों को पवित्र आत्मा की सहायता से उनकी बुद्धि को पवित्र करने के लिए अपना काम शुरू किया। राइचियसनेस एंड द होलीनेस, धार्मिकता से दुष्ट को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना पवित्रता से नुकसान है।
यीशु को ग्रहण करने वालों से अंधकार की सत्ता को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, परंतु पवित्र आत्मा पाकर के पवित्र जीवन जीने के लिए अंधकार की सत्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि यदि एक धर्मी परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के लिए वचन के स्केल के आधार पर यदि अपने मन को समर्पित कर दे, तो मान के रखिएगा अंधकार के साम्राज्य की तबाही की चाबी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है, जिससे कि वह अंधकार के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पवित्र जन के साथ जब प्रभु परमेश्वर खड़े हो जाते हैं, जरा देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं भेड़ों का चरवाहा हूं। आपको जानकारी मिले, जब कभी भेड़ होती है तो भेड़ का चरवाहा आगे हो जाता है, और जो बकरी होती है ना, उसका बकरी का चरवाहा पीछे रहता है। क्योंकि बकरियां अपने रास्ते से तितर बितर हो जाती हैं, इसलिए वह ठीक ठिकाने लगाने के लिए चरवाहा पीछे से छाड़ी लेके चलता है। परंतु जब भेड़ हो जाती है तो भेड़ का चरवाहा आगे हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भेड़ के चरवाहे के पीछे चलती है। अर्थात भेड़ एक नम्रता और दीनता का प्रतीक है, एक पवित्र आत्मा के चलाए चल के पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति का संकेत है। और जो लोग पवित्र आत्मा के और वचन आज्ञा के पालन करने के द्वारा भेड़ के से जीवन का अनुसरण कर लेते हैं, चरवाहा जो अब तक बकरी के पीछे था ना, वह भेड़ बनने के कारण चरवाहा आगे आ जाता है और सामने से आ रहा है भेड़िया। इसलिए प्रभु जी ने उदाहरण दिया था, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। शेर के समान भेजना चाहिए था ना, भेड़िए से जरा ताकतवर जानवर बना के भेजता, परंतु भेड़ जिसके सींग नहीं, भेड़ जो लड़ नहीं सकती, भेड़ जिसके लिए प्रोटेक्शन का अपने आप में कोई आयाम नहीं है, ऐसी दशा में ही चरवाहा आगे रहता है। आपको जानकारी मिले, इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति भेड़ के आचरण में आ जावे तो चरवाहा दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे होता है ना, वो ठीक सामने आ जाता है। और आपको जानकारी मिले, चरवाहे के हाथ में लाठी होती है और सामने से आ रहा है भेड़िया। तो भेड़िया जब भेड़ को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि मेरा खाना सामने है, और वो सीधे भेड़ की तरफ लपकेगा। और जैसे ही भेड़िया भेड़ की तरफ आएगा, उसको ये नहीं मालूम है कि भेड़ के आगे कोई दूसरा खड़ा हुआ लाठी लेकर के। और ऐसा करके भेड़ चरवाहे को अवसर देती हैं कि वे भेड़िए के ऊपर में हमला करे। अर्थात एक व्यक्ति का धर्मी हो जाने के बाद पवित्र हो जाना ही अपने आप में उसके चरवाहे को उसके आगे आने पर विवश कर देता है, जिससे शैतान का सीधा इनकाउंटर चरवाहे के साथ होने के कारण। और बाइबल कहती चरवाहा अपने प्राण देने तक अपने भेड़ों की रक्षा करता है। और उसका प्राण एक बार ले लिया किसी ने, उसको फिर से वापस मिल गया है, तो वो मरने वाला सवाल ही खत्म हो जाता है। आई एम द कॉन्करर बट यू आर द मोर देन कॉन्करर। जी हाँ, आपको जानकारी मिले, पिंतकुस के दिन में जब पवित्र आत्मा लोगों के अंदर उतरा ना, तो जो लोग मूसा की व्यवस्था से टेम्पररी धार्मिक ठहराए जाते थे, ये प्रेरितों की सेवकाई के द्वारा लोगों ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया। परंतु पिंतकुस के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा ना, तो पवित्र आत्मा ने लोगों के मनों को बदलना शुरू कर दिया। वे भेड़ का आचरण अपनाने लगे, उनके अंदर ईश्वरत्वता के गुण दिखाई देने लगे। और यही कारण था कि वे अपनी संपत्ति बेच करके लाकर प्रेरितों के चरणों में डाल देते थे। उनमें से कोई गरीब नहीं था, वो झूठ नहीं बोलते थे, वे क्रोध नहीं करते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस युग के लोगों को इस तरीके से अपने अधिकार में ले लिया था कि यीशु मसीह के स्वभाव में और उस युग के विश्वासियों के स्वभाव में यदि अंतर देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आता था। ये था वह घाव, क्योंकि भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे हो जाता है। जब कलीसिया के अंदर पवित्रता का प्रकाश आने लगता है, चरवाहा आगे आकर शैतान की संतलत पर टूट पड़ता है। और उसी वक्त से पवित्र आत्मा का संचार जब इस धरती पर शुरू हुआ, उस पशु को जो पुराना अजगर है,
लाल अजगर है, इबलीस है, विनाश का पुत्र, विनाश का स्वामी है। उसके सिर पर पिंतकुस के दिन में पवित्र आत्मा के प्रभाव से रूपांतरित लोगों के जीवन के द्वारा उसके सिर पर घाव लगाया गया था और वो मरने ही पर था। परंतु जैसे यीशु मसीह आते हैं वैसे ही कलीसिया उठाई जाती है और पवित्र आत्मा भी साथ उठा लिए जाते हैं। तो जब पवित्र आत्मा साथ उठा ही लिए गए तो मनुष्य के मन के अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाली धार्मिकता, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब बातें पवित्र आत्मा के साथ साथ चली गई। जैसे अदन के बाग में आदम के साथ जैसे ही अनाज्ञाकारिता देखी गई, पवित्र आत्मा को जैसे ही वापस बुलाया गया, वैसे ही उस आदम के मन से पवित्रता के भाव भी पवित्र आत्मा के साथ चले गए। और आपको मालूम होवे, जब पवित्र आत्मा जो मानव की मानवता को बना के रखा है, जैसे ही पवित्र आत्मा इस धरती से पलायन हो जाएंगे, मनुष्य पाशवीय हो जाएगा। मनुष्य के अंदर प्रेम, दया समाप्त हो जाएगी। अगापे वाली दया की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आम ममता है वह मनुष्य के जीवन से समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, सत्य नाम का नामो निशान मिट जाएगा। लोग नरभक्षी हो जाएंगे, लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या मुर्गी और कुत्ते बिल्ली की तरह कर डालेंगे। लोगों को हत्या करने से आनंद आएगा, मजा आएगा। इस प्रकार का वातावरण शुरू हो जाएगा। लोग मनुष्यों को काट काट के मनुष्यों का मांस बेचना शुरू कर देंगे। वहां फिर विवाह नहीं होगा। जो पुरुष जिसके साथ जो करना चाहता है खुलेआम करना शुरू कर देगा। वहां पतिव्रता, पति पत्नी का मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे अनुशासन के बंधन टूट जाएंगे। एक ऐसा वक्त आ रहा है जब खुलेआम किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी किया जा सकता है, किसी की भी हत्या की जा सकती है। कोई सत्य नहीं बोलेगा, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा में होगा। ऐसे समय में बाइबल कहती है कि उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। जो पवित्र आत्मा के आचरण के डेवलपमेंट्स के द्वारा हुआ था, तो पवित्र आत्मा ही चला गया तो मानव नरभक्षी हो गया। इसलिए लिखा है कुत्तों का भाग। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 22वें अध्याय के 15वें पद में, पर कुत्ते, टोनहे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठों का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जी हाँ, कुत्ते की अपनी कोई बीवी नहीं रहती है। किसी भी शेर की एक शेरनी होती है। हर पक्षी की एक मेल और फीमेल होती है, परंतु कुत्ते की कोई शादी नहीं होती। कुत्ता अपने सीजन में चाहे जिसको पत्नी बना ले, उसके बाद किसी को भी बंदी बना ले, चाहे वह बेटी हो, कोई भी हो। कुत्ते का अपना कोई नियम नहीं होता है। कुछ इसी तरीके से ये कुत्ते बोले तो एक वक्त आ जाएगा जब इंसान का विवाह समाप्त हो जाएगा। और आज की तारीख में यही कुछ दिखाई देता है। लोग तो लाज बचाने के लिए शादी करते, मजा तो दुनिया के साथ मारते हैं। यदि आज अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों पर चले जाएं तो वहां विवाह लोगों ने बंद कर दिया है। हमारे पास कई टेलीफोन्स अमेरिका से आते हैं, मेरा बेटा 58 साल का हो गया है, 50 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, वो शादी ही नहीं करना चाहता है। जो 12 साल से किसी लड़की के साथ पति पत्नी के समान रह रहा है, वो एक को शादी करके अपने गले की घंटी क्यों बनाएगा? आपको क्या लगता है? जब पवित्र आत्मा यहां है तब आज के देश की हालातें ऐसी हैं। लड़का लड़का के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रहा है। संपूर्ण धरती के अंदर में सुप्रीम कोर्ट और सरकारें गे मैरिजेस को अनुमति दे रही हैं। आपको क्या लगता है? जब पवित्र आत्मा यहां पर है और जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तब क्या होगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मेरे प्रियो, ऐसा वक्त आएगा और उस वक्त में इशारा मिल रहा है कि उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया।
और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। जी हां, और उन्होंने अजगर की पूजा की। अभी अजगर क्या है? अजगर बोले तो वही पुराना सांप इब्लीस, जिसने अपने आप को इस शासन में एक शासक के रूप में प्रकट कर दिया है। जैसे अदन के बगीचे में सांप के ऊपर प्रकट होकर के वह आदम और हव्वा के सामने खड़ा हुआ, वैसे ही ये दुष्ट जो है उस विश्वव्यापी सरकार के प्रेसिडेंट की पोस्ट में एक ऐसे पुरुष को अधिकार दे देगा जो अपना सिंहासन भी दे देगा, अधिकार भी दे देगा, और सामर्थ्य भी दे देगा। जी हाँ, और आपको मालूम हो वह और कोई नहीं वरन एक ऐसा पुरुष होगा जो स्त्री से तो जन्मेगा परंतु धरती पर उसका पिता नहीं होगा। अर्थात दुष्टता की ताकत अपनी ताकत से, अपनी दुष्ट शक्ति के द्वारा किसी कन्या को गर्भवती करके एक ऐसा पुत्र बनाएगी, एक ऐसे बेटे को पैदा करेगी। जैसे उत्पत्ति की किताब के 6वें अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनके साथ विवाह किए। ये सब गिराए हुए स्वर्गदूत थे, और आपको मालूम हो वे उन तमाम स्वर्गदूतों को परमेश्वर पिता ने नूह के जमाने में तारस तरस में, अर्थात अधोलोक के नीचे एक और जगह है जहां स्वर्गदूतों को कैद कर दिया जाता है, वहां कैद कर दिया गया है। और वे अब तक नहीं थे, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह के आने और कलीसिया के उठाए जाने के ठीक कलीसिया के उठाए जाने के ठीक 27.5 साल पहले अधोलोक से वे आत्माएं बाहर आएंगी जो पुरुष नुमा होंगी, और वह सैटेनिक चर्च में ऐसी कन्याओं को गर्भवती बनाने का प्रयास करेंगी जिससे कि जो पैदे होंगे वो दानव होंगे, आधे मानव आधे दानव, जिसमें पिता नहीं वरन स्त्री का वंश गिना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की इस सिस्टम को वो डुप्लीकेट करना चाहता है। और ठीक जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब वह पुरुष जो दुष्ट आत्मा की शक्ति से पैदा हुआ होगा परंतु स्त्री के वंश में पैदा होगा, स्त्री के शरीर से पैदा होगा, वह 30 वर्ष का युवक हो चुका होगा, यह 27.5 साल का युवक हो चुका होगा। और ठीक जैसे ही 7 साल के महाक्लेश काल के बीच का वक्त आता है तब इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट की पोस्ट में उस पुरुष को जो शैतान की तरफ से आता है उसकी नियुक्ति की जाएगी, और उस व्यक्ति को जो लंबा चौड़ा आम आदमी की ऊंचाई से ऊंचा, फेरोशियस, पावरफुल, जिसको देखते बनेगा, जिसकी बुद्धि पर इतनी कुशाग्रता होगी, साथ साथ उसके अंदर इतनी क्रूरता होगी कि दुष्ट अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया, और उसके अर्थात उस अजगर के सिर पर लगा घाव जो अच्छा हो गया था, इस व्यक्ति के द्वारा होने वाले मिरेकलेस सामर्थी कामों के द्वारा सारी दुनिया के लोग इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगेंगे। आपको मालूम होवे वह केवल शासक नहीं होगा वरन उसके पास ऐसा अधिकार होगा कि उसके कहने से हवाएं चल सकती हैं, हवाएं रुक सकती हैं। जी हाँ, वह पानी गिरा सकता है, वह आग गिरा सकता है, वह प्रकृति के ऊपर अधिकार सा नजर दिखाएगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यदि मैं आपके लिए थिस्सलुनीकियों की दूसरी किताब में चल पड़ूं तो वहां पर ऐसे लिखा है, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और
8वां पद, और वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुख की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अधर्मी का आना, एबॉमिनेशन, घृणित वस्तु, आना शैतान के कामों के अनुसार हर प्रकार की झूठी सामर्थ, इसका मतलब है चमत्कारिक होगा और चिन्ह है और अद्भुत कामों के साथ होगा। वह केवल राजा नहीं होगा, वह केवल शासक नहीं होगा, वरन वह चमत्कार करेगा, बीमारों को चंगाई दे देगा, अंधों को आंखें भी दे देगा, लंगड़ों को चला भी देगा। जो कुछ यीशु ने किया था बिल्कुल पैरेलल दुष्टता की शक्ति से। जी हां, जैसे मूसा के जमाने में जब मूसा ने अपनी लाठी फिरौन के आगे डाली तो वो सांप बन गए, तो फिरौन के तांत्रिकों ने भी अपनी लाठी जब मूसा के सामने डाली तो वो भी सांप बन गई थी। आपको मालूम है 3 चमत्कार जो मूसा ने किया, वो चमत्कार फिरौन के तांत्रिकों ने भी किया था, परंतु इससे ज्यादा नहीं। जब मूसा की लाठी ने फिरौन की लाठी के सांप को खा लिया, उसके बाद के चमत्कार फिरौन के तांत्रिकों के बस के बाहर की बात हो गई। कुछ इसी तरीके से वह प्रभु यीशु मसीह के समान काफी हद तक ऐसे अद्भुत काम चमत्कार करते रहेंगे जिससे कि लोग उसको धार्मिक नेता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो एक विश्वव्यापी धार्मिकता को चैनल किया जाएगा, संपूर्ण धरती के धर्मों को एक बना दिया जाएगा। तो धार्मिक नेता होने के कारण उसको धार्मिक होने के नाते धर्म के आधार पर होने वाली अलौकिक घटनाओं को घटित करके दिखाना पड़ेगा ना, तभी ना धर्मी लोग उस पर यकीन करेंगे। वह हर धर्म के गुरु को मैं हूं बोल के प्रमाणित करेगा। यहूदियों का मसीहा वो बन जाएगा, मुसलमानों का मेहंदी बन जाएगा, हिंदुओं का कल्कि बन जाएगा। इस तरीके से वह अन्य अन्य देवी देवताओं को कि मैं ही हूं अपना प्रतिनिधित्व, अपना उनको प्रतिनिधित्वता मैं कर रहा हूं बोल करके ऐसे प्रमाणित करेगा, तब दुनिया उसके पीछे चलने लगेगी। जी हां, झूठी सामर्थ, वह एक धर्म को स्थापित कर देगा, वह एक राजनीति को स्थापित कर देगा। उसका उद्देश्य एक ही होगा। और उसने अजगर की और उन्होंने अजगर की पूजा की। इस व्यक्ति के पीछे अपनी भावना को समर्पित कर देने के द्वारा वे अजगर की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसने अर्थात अजगर ने पशु को अर्थात इस प्रेसिडेंट को यह अधिकार दे दिया है और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन हो सकता है। दुनिया उसके पीछे चलेगी, ऐसा आयाम भविष्य में होगा। जरा ध्यान दे दीजिएगा, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़ा बोल बोलने के लिए निंदा करने के लिए उसको एक मुंह दिया गया और वह 42 महीने तक काम करने का अधिकार, अर्थात 3.5 साल, 42 महीना। उसे 42 महीने तक यह अधिकार दिया गया कि उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। जी हां, क्योंकि वो तो परमेश्वर के सदृश बनना चाहता है ना, लोग उसके पीछे चलना चाहिए बोल करके वह उसका प्रतिद्वंदी है ना। उसके नाम की और उसके तंबू की अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की। एक बात और जरा सुनिएगा, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। अब ये कौन पवित्र लोग हैं? ये वो पवित्र लोग हैं जो भौतिक रीति से इब्राहिम के द्वारा इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब को इजराइल में बदल के 12 गोत्रों को प्रभु ने गोद ले लिया और उनको अपनी प्रजा बना ली। भौतिक रीति से इब्राहिम के वंश में पैदा होने वाले शारीरिक पवित्र लोग हैं, उनसे लड़े। जैसा कि आपने पहले भी देख लिया है, प्रकाशित वाक्य की किताब के 12वें अध्याय के 13वें पद में, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी और उस स्त्री को
उकाब के समान पंख दिए गए। अभी 17वें पद में लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। लिसन मी केयरफुली। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञा को उन समयों में मान रहे थे ना, और यीशु की गवाही देने को स्थिर थे, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। जी हां, यही है वह अजगर, यही है वह ख्रिस्त विरोधी, जो एक मनुष्य में अजगर अपनी प्रभुत्वता रखते हुए पवित्र लोगों से लड़े। आपको मालूम होवे, संपूर्ण धरती की ताकत जब इस ख्रिस्त विरोधी के हाथ में होगी, उसका एक ही टारगेट होगा, उस स्त्री से लड़े। 3.5 साल के काल में इसी श्वेत घोड़े पर विराजमान एक शासक ने इजरायली कौम को मंदिर बनाने की अनुमति दी, और मंदिर बनाने का काम जब पूरा हो गया, तब वह महापवित्र स्थान में अपना कंप्यूटर रख के अपना सिंहासन बना करके वहां से संपूर्ण धरती की राजनीति चलाने की मनसा रखेगा। परंतु जब यहूदी श्वेत घोड़े पर विराजमान इस शासक को, जिसके हाथ में धनुष है, जिसके सिर में मुकुट है, वह विजय प्राप्त किया, पर और भी विजय प्राप्त करे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। 3.5 साल तक तो किया उसने, पर 3.5 साल में और भी करे बोल करके वह वहां बैठना चाहता है, जहां पर महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति पर वो नूर चमकता है, जो केवल यहोवा परमेश्वर के लिए प्रिजर्व है। मंदिर बनाए जाने के बाद में इस शासक को याजक के रूप में वहां नेवता दिया जाएगा, और वह नेवते में आकर के महापवित्र स्थान में जाने का प्रयास करेगा। तब यहूदी लोग इसको अस्वीकार कर देंगे, और जब यहूदी इसको अस्वीकार कर देंगे, तब विश्व की सारी संतलत इस एक छोटे से राष्ट्र के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, और उस समय इजरायली रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वेलिंग वॉल में, हे प्रभु, आपने तो मसीहा को भेजने की बात की थी, ये तो महापवित्र स्थान में बैठ करके याजक बनने के बजाय स्वयं परमेश्वर बनने की मनसा दिखा रहा है, अब हम क्या करें। तब एलिय्याह और मूसा इस धरती पर भेजे जाएंगे, और उस वक्त से विश्व युद्ध शुरू होगा, जिसका केंद्र बिंदु होगा इजराइल, और वो मंदिर, जिस मंदिर को यहूदी लोगों ने बनाया है, और वही मंदिर में वह बैठना चाहता है। तब ये बातें सामने आ जाएंगी कि जब घृणित वस्तु कंगूरे पर बैठा हुआ देखो, अर्थात पवित्र मंदिर को, जो भौतिक मंदिर है, वहां पर इस ख्रिस्त विरोधी को अपना सिंहासन लगा के कंप्यूटर में सारी दुनिया को चलाने की भावना को, की मनसा को देखो, तो मान लेना दुनिया का अंत अब करीब आ चुका है। जो नगर में है वह नगर में रहे, जो खेत में है खेत में रहे, जो उपरोती कोठरी में है कपड़ा लेने नीचे ना जाए, वरन लोग जंगल में भाग जाएं, क्योंकि विनाश लीला अर्थात तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तब यहां पर बाइबल कहती है वो उसे अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, अर्थात यहूदी कौम के साथ में लड़े और उन पर जय प्राप्त करे। केवल वे लोग नहीं होंगे, वरन वे लोग भी होंगे जिन लोगों ने एलिय्याह और मूसा की गवाही सुन करके आज्ञा को पालन करने और यीशु की गवाही देने का निश्चय कर लिया है। क्योंकि एलिय्याह मूसा उन बातों को बोलेंगी जो धरती की प्रति इस संसार में, बाइबल की प्रतियां इस संसार में रह जाएंगी, और उनको लोग पढ़ करके आज्ञा मानेंगे और यीशु की गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ना मात्र वो उस स्त्री को जिसने बेटा जनी थी, वो लोग टारगेट में होंगे, परंतु बाइबल कहती है कि पवित्र लोगों के साथ साथ, फिर आ जाए 7वें पद के निचले हिस्से में, वह उन पर जय पाएगा और हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। जी हां, उसमें इजराइली और वो सारे असुरी,
जो बाबा इब्राहिम के आदेश के संदेश अनुसार वे मूसा की आज्ञा का पालन करने वाले वे सब मसीहा के पीछे चलने लगेंगे। उन लोगों के ऊपर भी अधिकार दिया, फिर मिस्री लोगों के ऊपर अधिकार दिया, और वे तमाम लोग जो ढिठाई करके आज सुसमाचार को नहीं माने वे लोग, और वो विश्वासी लोग भी जिन लोगों ने धार्मिकता तो पाई थी परंतु पवित्रता कायम नहीं की अपने मन के अंदर में, उन तमाम लोगों के ऊपर उसको अधिकार दिया गया। और इनमें से वो लड़े, इनको तकलीफ दे, इनको टॉर्चर दे, और इस दशा में पवित्र लोग और हर कुल, हर लोग और हर भाषा और हर जाति के लोग जो आज्ञा मानते हैं 12वां अध्याय के आखिरी पद में और यीशु की गवाही देते हैं, उनसे लड़कर उनको मौत के घाट उतारेगा। और जो मृत्यु से बचकर इसके पक्ष में आ जाए उसको वह मोहर लगा देगा 666 की। और जो नहीं मानेगा और आज्ञा पालन करते रहेगा और यीशु की गवाही देने में स्थिर रहेगा उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। और जो शहीद हो जाएंगे वे अपने उद्धार को अमर बना देंगे, याद रखिएगा। पर यहां पर कुछ और भी लोग होंगे जो इस सताव के बीच में परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को त्यागेंगे और वे मूसा और एलियाह के द्वारा होने वाली घटनाओं का बहिष्कार करेंगे। अब यहां दो प्रकार की घटनाएं एक साथ घटेंगी। एक ओर एलियाह और मूसा चमत्कारिक होकर के खड़े रहेंगे, दूसरे ओर से वर्ल्ड प्रेसिडेंट यही द बीस्ट नाम का व्यक्ति ये भी झूठी सामर्थ और अधिकार लेकर के लोगों को अपने अपने पक्ष में लेके आता चला जाएगा। जैसे फिरौन के जादूगर और मूसा के बीच में ये चमत्कारिक युद्ध हो रहा था, वैसा वाला युद्ध जो है इस 3.5 साल के काल में लगातार होता रहेगा। झूठी सामर्थ। और इसमें से जो एलिय्याह और मूसा की बातें सुनकर के उनके चमत्कार और उनके द्वारा दिए गए संदेश के आधार पर आज्ञा मानने और यीशु की गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे, वो परमेश्वर की ओर से मोहर कर दिए जाएंगे। लिसन मी केयरफुली, वो लोग मोहर कर दिए जाएंगे। 8वें पद में प्रकाशित वाक्य 13:8, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जिन लोगों ने आज्ञा मानने और यीशु मसीह की गवाही देने में अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए एलिय्याह और मूसा की बातों पर यकीन नहीं किया, वो लोगों का नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं जाएगा। और इस जीवन की किताब को उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही निर्धारित करके रखा था। मैं फिर आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, पृथ्वी की वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात होता हुआ आया है, उस पशु की पूजा करेंगे। जी हाँ, उस पशु की पूजा करने का मतलब उस पशु के पक्ष में होकर के काम करेंगे, उसकी बात मानेंगे, अपनी भावना को समर्पित कर देंगे, उसको ईश्वर समझ बैठेंगे, उसकी पूजा अर्चना करने लगेंगे, उनके निर्देशों का पालन करने लगेंगे, जो वो बोलेगा वो करने लगेंगे। इस तरीके से वे सब उसकी पूजा करेंगे। आप जरा देखिएगा, और जो जो उसकी पूजा करेगा उसको वह निशान दे देगा। जो जो उसके पक्ष में रहेगा उसकी एक ही शर्त होगी, मैं तुमको अंक दे दूंगा, मैं तुमको नाम दे दूंगा, मैं तुमको अपना निशान दे दूंगा, तुम्हारे दाहिने हाथ पर और तुम्हारे माथे पर मोहर कर दूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर जो उसके पक्ष में आएंगे वह उसको प्रतिष्ठा देगा, उनको सुविधा देगा। और बहुसंख्यक लोग सुविधा प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। जैसे आज भी हमारे देश के अंदर में और भी अन्य देशों के अंदर में अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए लोग अपना दल बदलते चले जा रहे हैं, अपनी पार्टी बदलते चले जा रहे हैं, अपने सोच बदलते चले जा रहे हैं, अपने काम करने का तरीका बदलते चले जा रहे हैं। आज न्याय खरीदा और बेचा जा रहा है, आज राजनीति खरीदी और बेची जा रही है। क्या हमको ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहे? बाइबल का प्रभु कहता है वो उसकी पूजा करेंगे, पशु की पूजा करेंगे। जी हाँ, और जो पशु की पूजा करेगा वो उसको प्रतिष्ठा देगा।
जो उसके पक्ष में आ जाएगा वो देश को बांट देगा। इसको हमने एक बार बता चुके थे, एक बार और याद दिला देते हैं सीक्वेंस में, जिससे कि आपको भविष्यवाणियों की किताबें रट जाएं कि जो कुछ भी हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है और कितना कठिन है। जी हाँ, जरा देखें दानियल की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 39वें पद को। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 11 एंड वर्स 39। और वीराने देवताओं के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ अर्थात पवित्र प्रजा से लड़ेगा, और जो कोई उसको मानेगा, चाहे वह पवित्र प्रजा से हो, चाहे वे इजरायली हो, असुरी हो, मिस्री हो और अन्य जाति हो, जो उसको मानेगा या उसकी पूजा करेगा उसको बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, काज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा। और ऐसे लोग बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा। अर्थात जो जो लोग उसके पक्ष में चले जाएंगे उनको वह अधिकारी बना करके बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, और वह अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को भी बांट देगा। क्योंकि उसको भूमि से मतलब नहीं ना है, उसको देश से मतलब नहीं ना है, उसको तो अपने शासन से मतलब है। क्या आज ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे क्या? जो उसकी पूजा करेंगे, कौन पूजा करेंगे? जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं गया, जो एलिया और मूसा के निर्देशानुसार, एलिया और मूसा के चमत्कार के पक्ष में होकर के प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे, उनका नाम जीवन की किताब में नहीं होगा, उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी। और जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी वो इसकी पूजा करने लगेंगे, अर्थात इस एबोमिनेशन की, घृणित वस्तु की पूजा करने लगेंगे, उसके पक्ष में चले जाएंगे। एक और परमेश्वर एलिया और मूसा के द्वारा लोगों के माथे पर अपनी मोहर लगाना चाहता है, और दूसरी ओर से यह रोटी, कपड़ा और मकान देने की लालच दे दे करके उनको अपनी भक्ति और अपनी पूजा करवाना चाहता है, जिससे कि छोटे बड़े धनी, 16वें पद में, छोटे बड़े धनी, कंगाल, दास, स्वतंत्र के दाहिने हाथ पर और उसके माथे पर एक एक छाप कर दे, और उसको छोड़ जिस पर छाप दी गई और उस पशु का नाम और उसके पशु का अंक कोई लेन देन ना करे। नो व्यापार, नो बिजनेस विदाउट द मार्क। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब क्या है? नोट क्यों चलना बंद हो रहे हैं? सब कुछ चेक में और ऑनलाइन क्यों हो रहा है? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दिन के लिए जब हर एक इंसान के हाथ का ये कार्ड भी खत्म हो जाएगा, एटीएम मशीन खत्म हो जाएंगी, उस समय आधार कार्ड खत्म हो जाएगा, आपके हाथ पर ही मार्क लगा दिया जाएगा, RFDI चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। चाहे आप माथे पर लगा लो महंगी वाली, ज्यादा धन है तो, नहीं तो हाथ में लगा लो। आपको मालूम है सारी दुनिया कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी। आपको 5G की कहानी समझ में आ रही है? और अभी 5G लॉन्च होने लगेगा, और 5G में तो इतना कुछ हो जाएगा कि कारें अपने मिजाज में चलेंगी। आज भी हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो वो कैमरा सेंस कर ले रहा कि कोई आ रहा है तो कांच का दरवाजा खुल जाता है। आप एटीएम में जाइएगा, यहां पर आपके माथे पर लगा चिप है, आपसे आपका नाम को सामने ले आ देगा। आप कितना चाहिए नंबर डालिए, नोट निकालिए, 30 सेकंड में कैश लेके बाहर आइएगा। 30 सेकंड में कैश इन द सेंस, मैं एक बात बताया, उस समय तो कैश ही नहीं रहेगा तो आप कैश क्या निकालिएगा? आपके लिए ट्रेन के दरवाजे खोलेंगे चिप के आधार पर, आपके लिए ऑफिस के दरवाजे खोलेंगे चिप के आधार पर, आपके लिए रेस्टोरेंट के दरवाजे खोलेंगे चिप के आधार पर, आपको नौकरी मिलेगी चिप के आधार पर, आपको वेटर क्या खाना चाहिए वो चिप के आधार पर। जी हाँ, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। हम सब मशीन की तरह गुलाम हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यह सब इसलिए हो रहा है कि हम सब मानव के ऊपर लगाए गए इस RFDI, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के आधार पर मेगा कंप्यूटर से जोड़ दिए जाएंगे सैटेलाइट्स के रास्ते, जिससे कि आपकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाए। आप कहां हैं आपको पता लगाया जा सकता है। वो एक आंख पिरामिड के अंदर सारी दुनिया को देखेगी।
जिसका सिक्का हमने पिछली बार आपको दिखाया कि एक सिक्का है जिसमें एक तरफ पिरामिड है और उसके ऊपर एक आंख लगी है, और दूसरी तरफ दुनिया का नक्शा बना है और उसमें 10 नंबर डले हैं। एक नंबर जेरूशलेम, दूसरा नंबर रोम, तीसरा नंबर अमेरिका, एंड देन लव 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 लव। इस तरीके से कहीं ना कहीं दुनिया एक धागे में पिरो दी जाएगी, जिससे कि वो शासक एक आंख से हर व्यक्ति को सैटेलाइट्स के रास्ते देखना चाहेगा। यही है वह जगह जहां जीता जागता इंसान एक गुलाम बन जाएगा। और आपको मालूम होवे, यही क्रूप शासक जो नेपोलियन और हिटलर के समान होगा, ये संपूर्ण धरती को इजराइल के विरुद्ध खड़ा कर देगा और उन लोगों के विरुद्ध खड़ा कर देगा जिनको अधिकार दिया गया, भाषा जाति के ऊपर अधिकार दिया गया, जो प्रभु की आज्ञा मानने और यीशु की गवाही देने के लिए अपने आप में कुछ रख रखे हैं, उनके विरुद्ध वह खड़ा हो जाएगा, उनकी तबाही करना शुरू कर देगा। जो मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे वो उद्धार पा जाएंगे, और जो प्राण बचाने की लालच में इसके पक्ष में आ जाएंगे वे उनको मोहर मार के कहेगा, खाइए, एंजॉय कीजिएगा, एक नहीं 4 कार रखिएगा, तुमको जो देश चाहिए वो ले लीजिएगा, तुम मेरे पक्ष में होना, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो जिनके जिनके माथे पर मैंने RFID चिप लगा दिया है उनको अपने साथ अथाह गढ़े में लेके जाऊंगा। एक बात याद रख लीजिएगा, जिसने उस अंक को लगा लिया उसका नरक की आग में जाने का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। नोबडी कैन सेव यू। अब 9वें पद पर आ जाएं, प्रकाशित वाक्य 13:9, जिसकी कान हो वह सुन ले। एडवांस में प्रभु कह रहे हैं, जो कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मरेगा वह अवश्य तलवार से मरेगा, मारा जाएगा। इसलिए जिनको अनंत जीवन चाहिए, तलवार से मारे जाने के लिए तैयार रहो, गला कटवाने के लिए तैयार रहो, कैद में जाने के लिए तैयार रहो। उस समय अपने विश्वास को धिक्कार मत कर देना, जैसे पतरस ने कर दिया था, मैं नहीं जानता कि तू कौन है। पवित्र लोग और पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है कि कैद में पड़ने तैयार रहिए, तलवार से मार खाने के लिए, मर जाने के लिए तैयार रहिए, परंतु उस दुष्ट की पूजा नहीं करना, उस मूर्त की पूजा नहीं करना, उस पशु की पूजा नहीं करना जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा संपूर्ण धरती के ऊपर अपना अधिकार जमाकर उनको अपने नंबर देना चाहेगा, उसको माथे पर सील करना चाहेगा, उसके हाथ में सील करना चाहेगा, क्योंकि दुनिया तो उसी की है ना। इसी में धीरज है। ये बातें जो 7 साल के महाक्लेश काल में होंगी, इसी पैच को उठा के प्रभु यीशु मसीह के आने के 3.5 साल पहले लाके रख दीजिएगा। आज जो बातें बताई जा रही हैं उसको थोड़ा आज की ताजा हालात में जरा नजर लगा के उठा करके देखिएगा। डिमोनेटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, हमारी स्वतंत्रता का बहिष्कार, सारे बैंकों का खात्मा, एक ही प्रकार का बैंक, एक ही प्रकार की सरकार, एक ही प्रकार का सब कुछ, संपूर्ण धरती का बाजार एक। हमें क्या लगता है, होना तो 7 साल के महाक्लेश काल में चाहिए था, परंतु उसकी झलकियां तो अभी से दिखाई देने लगी हैं। और ये झलकियां हर एक उन लोगों को जिनके कान खुले हैं, जिससे आत्मा कलीसिया से बात कर रही है, और जिनके कान आत्मा की बात सुनने के लिए खुले हुए हैं, वे जान लें कि अब हमारे पास में कितना वक्त आ गया है। अभी तो हम 2020 में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु जैसे ही इसका सुलह होगा हम फिर कोरोना वैक्सीन की तरफ बढ़ेंगे, और कोरोना वैक्सीन के पीछे हमें नहीं मालूम किस प्रकार की कूटनीति, राजनीति, किस प्रकार की भ्रमित बातें होंगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अभी से ग्लिम्स नजर आते हैं कि हर एक कोरोना वैक्सीन लगाए जाने वाले को एक कार्ड दिया जाएगा कि आप ट्रेन में अनुमतिशील हैं,
क्योंकि आप कोरोना रहित व्यक्ति हैं, आप पर इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। हमें नहीं मालूम ये कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन में क्या लगाया जाएगा मनुष्य के शरीर के अंदर में, कौन जाने। वी आर इन द एंड ऑफ एंड टाइम, टाइम इज ओवर। द किंगडम ऑफ एंटीक्राइस्ट, द किंगडम प्री एंटीक्राइस्ट किंगडम इज ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, हम दुनिया में अंत की कगार पर हैं। हमें नहीं मालूम अगला वर्ष 2021 में कितना बलपूर्वक कोरोना वैक्सीन के आधार पर RFDI चिप प्लांटिंग की प्लानिंग्स किए जाएंगे, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ऐसे समय में सावधान रहिएगा और अपने आप को परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की खोज करो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज करो, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन को रूपांतरित करने के लिए बाइबल में से परमेश्वर की आज्ञाओं पर लाल लाइन की अंडरलाइन लगाना शुरू करो, और जहां जहां आज्ञाएं लाल अंडरलाइन में दिखाई दें उनको पवित्र आत्मा की सहायता से मानने की प्रैक्टिस कीजिएगा। हे पवित्र आत्मा, मुझे दोष लगाने की आदत है, मुझे 3 उंगली मुझे दोष ठहराती है। पवित्र आत्मा मुझे दोष लगाने वाले मामले पर अधिकार दे दे। होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा का ग्रेस, इस प्रकार से आपको इस अंत के दिनों में सदुपयोगित करना होगा। पवित्र आत्मा कोई अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आई, पवित्र आत्मा को हीलिंग चमत्कार करने के लिए नहीं आई, परंतु पवित्र आत्मा का अनुग्रह बाइबल की आज्ञाओं का पालन करने के लिए पवित्र शक्ति तुम्हें दी जाएगी। हे प्रभु, मेरे दिल में माता और पिता के प्रति नफरत है, मैं उनको माफ नहीं कर सकता। मुझे शक्ति दे पिता पवित्र आत्मा, जिससे कि मैं अपने माँ बाप को वैसा ही आदर दूं जैसे आपने एक आत्मिक बेटे को माँ बाप का आदर करने के लिए अनुमति दी है। जी हाँ, आए माताओं और पिताओं, अपने बच्चों को रिश मत दिलाओ। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हम उनकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। हमें भले माँ बाप बना दीजिएगा, जिससे कि हम अपने बच्चों का आदर और उनकी भावनाओं का आदर करें और उन्हें उचित शिक्षा देने पाए। हर पत्नी कहे, हे प्रभु, अब्राम की पत्नी का नाम था सारा, और सारा अपने पति को स्वामी कहा करती थी। आज हम अपने पति का खड़ा नाम लेते हैं, क्योंकि हम दोनों की दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे ना, तो उस समय हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो एक दूसरे का नाम पुकारते थे। अब शादी हो गए तो पति पत्नी हो गए हो ना, तो नाम तो पुकारना बंद करो। अभी भी बोलते हैं, ए डन्नो डन्नो डन्नो, चाय लाओ ना। तुम कॉलेज में पढ़ते थे तब डन्नू डानियल को डन्नू बोलते थे, तुम्हारी तो शादी हो गई तब पति के बाद भी तुम डन्नू बोलती हो। आपको क्या लगता है ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा मेरे मालिक को? स्वामी बोलिए स्वामी। नहीं बोल सकते हैं तो पवित्र आत्मा से विनती करो ना, पति का आदर करना सिखाइएगा। किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम लेने का अधिकार नहीं है। वो सिर है, सिर, उसका आदर करो, उसके ऊपर चिढ़ो मत। और सिर भी जो पति है ना, वो भी अपने पत्नी को निर्मल पात्र मान करके उसका सम्मान करो। जरा सा नमक क्या आ जाता है ज्यादा सब्जी में, तो आप तो प्लेट फेंक देते हो उसके मुंह में। तू ही खा ले, अपना सर पकाइए, इतना नमक डालते हैं। शक्कर कम हो गई तो समस्या बेचारी पर, और शक्कर ज्यादा हो गई तो समस्या बेचारी पर। और सबके सामने डांटने के लिए हमको भी ऐसा लगता है कि हम अपने घर के दादा हैं। स्टॉप इट, दिस इज एटीट्यूड्स। पवित्र आत्मा को ढूंढिए, उससे कहिए कि मैं पत्नी को निर्बल पात्र जान करके कैसे उसका आदर कर सकता हूं। जी हाँ, बच्चे लोग दुआ मांगे, हम माँ बाप का आदर कैसे करें, उनको दुखी न दें, उनके आंसू न बहाएं। काश परमेश्वर इन सब आचरणों को देखकर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे माथे पर परमेश्वर की मोहर लगा दे, जिससे कि तुम उस पशु की पूजा करने न लगो। आपको मालूम है आज भी शैतान तुम्हारे माथे पर अपना निशान लगा रहा है, और दूसरी ओर से पवित्र आत्मा
आज की तारीख में 99% लोग इस मोबाइल को इचिक बिचिक करने में इतने दीवाने हैं, और यदि कोई आपको डिस्टर्ब कर दे तो हमारा माथा खराब हो जाता है। कौन आपके माथे पर सील लगा रहा है? होना तो ये चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से तमाम सम्मानजनक बातें अपने जीवन में अपनाएं। मेरे प्रियो, यहां पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है कि तुम हर प्रकार का लॉस, कैद में जाना है नो प्रॉब्लम, और तलवार से मरना है नो प्रॉब्लम, परंतु हम अपनी मोहर का बहिष्कार नहीं करेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के आचरण के द्वारा हमारे माथे पर व्यवहार करने के रास्ते पिता परमेश्वर ने लगा दिया है। यही तुम्हारी रक्षा है। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि आप अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगा दें, मेमने की किताब में नाम लिखवा दें। और जिनका नाम मेमने की किताब में नहीं होगा, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी, वे सब पशु की पूजा करेंगे मोबाइल के द्वारा। दुआ मांगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप प्यूरिफिकेशन के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। स्वामी, हमारी आपसे विनती है, आप हम पर अनुग्रह दे दीजिएगा। हम झटपट अपना नाम जीवन की किताब में लिखा दें। हम झटपट अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगवा करके रखें। दुष्ट हमें परेशान करेगा, एडवांस में आपने कहा है। जो तलवार से मारे जाने वाले हैं वे तलवार से जरूर मारे जाएंगे, जो कैद में जाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वे कैद में जरूर जाएंगे, परंतु हमारा धीरज और विश्वास इसी में है कि हम अपने परमेश्वर की मोहर को लगाए रखने के द्वारा उस पशु की पूजा न करें। और यदि हमें पशु की पूजा करना ही है तो वो माथे पर हमारे हाथ पर मोहर लगा देगा, जो अनंत काल की मृत्यु का कारण बन जाएगा। इन दोनों रहस्यमयी बातों के प्रति हमारे मन की आंखों को सजग बना दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।